महाराजगंज में भाजपा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में विशेष रूप से स्थानीय भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूदगी थी। यहां पर तिरंगा यात्रा की शुरुआत RBGR कॉलेज से शुरू होकर शहर भ्रमण राजेंद्र झेंग मोहन बाजार पुरानी बाजार होते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हो गया। स्थानीय सांसद ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता सेनानी फूलेना प्रसाद को याद किया। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारे गूंज रहे और स्वतंत्रता दिवस से पहले देश प्रेम का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि पूरे देश में ये अभियान चलाया जाए। आजादी के 78 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि तिरंगे की गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे और अपील है कि 15 अगस्त को अपने अपने घर पर तिरंगा अवश्य फहराएं। देश के विकास में अपना योगदान जरूर दें। आज भव्य तरीके से महाराज में तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या कहिएगा इस तिरंगा यात्रा को लेकर? देखिए, हर घर तिरंगा यात्रा उन हम वीर शहीदों के, उन भारत के जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हम हर घर में तिरंगा फहराएंगे और इससे भारत के उन वीर शहीदों को सम्मान करेंगे। हम भारत के उन भारतीय सेना को सम्मान करेंगे जिन्होंने वीरता के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन 75 वर्षों में जिन लोगों ने आज़ादी दी उनको हम हर घर में स्वयं को स्मरण कर करके हम इस तिरंगा को ऊंचा रखेंगे, क्योंकि उनकी यही अरमान थी ना कि हमारा तिरंगा झुके नहीं, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। उन्होंने इसलिए अपनी कुर्बानी दी कि यह देश अभी गुलाम था। इस देश की गुलामी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रहें या न रहें, लेकिन भारत की गुलामी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर साल में हर घर तिरंगा, वीर शहीदों का सम्मान, वीर सैनिकों का सम्मान, भारतीय सेना का सम्मान। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीक़ा से भारतीय सेना ने जो कमाल दिखाने का काम किया, जिस तरीक़ा से हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। पहले हम खरीदार थे, डिफेंस के एक छोटी गोली भी हम खरीद करके मंगाते थे, पिस्टल और राइफल की, और आज बड़े बड़े लड़ाकू जहाज़ भी हम बेचने वाले हैं। माने हम पहले खरीदने वाले एक ग्राहक थे और आज हम बेचने वाले व्यापारी हो गए हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यह बदला हुआ भारत है। यह 2014 के बाद यह नया भारत के रूप में हम अपने पहचान को दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। दुनिया में चाहे जो भी देश हो, लेकिन वह भारत के प्रति उनकी अगर श्रद्धा नहीं भी है तो उनके मन में यह जरूर विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर भारत है। हम भारत को अगर आंख दिखाएंगे, भारत को उंगली दिखाएंगे तो उंगली काट लेगा, आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेगा। यह भारत आज इस स्थिति में है और इसी एक और संदेश है कि 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा हो। यही तो है। हम 13 से अमूमन इसको शुरू करते हैं, 13, 14, 15 तक यह अभियान में कोई घर न रहे। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि इसमें न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, न कोई धर्म है। सब अपने अपने घर पर तिरंगा लगाइए और भारतीय सेना को और भारत के वीर शहीदों को सल्यूट करिए, उनको नमन करिए, उनको सम्मान करिए। यह सम्मान का हमारा यह तिरंगा है। हमें अपने आप में हमारे वीर शहीदों ने, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, इसलिए कुर्बानी दी कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा। हम तिरंगा को झुकने नहीं देंगे। तिरंगा हमारा गुलाम था तो हम गुलामी की जंजीर को काटने के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया और उसको आज बरकरार रखने का काम आज भारतीय सेना कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और संकल्प पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। भारत राष्ट्र जो है यह दुनिया में जो जिस तरीक़ा से अपनी पहचान बना करके खड़ा हो रहा है, दुनिया जिस तरीक़ा से भारत के प्रति सम्मान की दृष्टि से भी और दूसरे एक आपसी लगता है कि भाईचारे और एक समानांतर सामान्य दृष्टि से भी देखने का काम कर रहा है। पहले दुनिया हमें ऐसे नहीं देखती थी। पहले दुनिया हमें लगता था कि तुच्छ देखती थी, लेकिन आज दुनिया या तो समानांतर देख रही है या फिर भारत को ऊंचाई तक जाते हुए देख रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है और यह गर्व हम उन वीर सैनिकों पर कर रहे हैं। यह गर्व हम आज़ादी के 75 साल में उन वीर शहीदों पर कर रहे हैं, जिन वीर शहीदों ने अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। और यही इसीलिए हम 15 अगस्त को कोई ऐसा घर नहीं रहे। मैं आप सबके माध्यम से अपने पार्टी के और पूरे इस महाराजगंज के एक एक लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूं, आप पार्टी से जुड़े हों न जुड़े हों, लेकिन अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाइए, जरूर फहराइए। यह भारत का सम्मान, आपका सम्मान है।
आप जब तिरंगा लगाएंगे अपने घर पर तो आपके स्वयं अपने मन में एक अलग अनुभूति होगी कि मैं वीर शहीदों को सम्मान कर रहा हूं और भारत के सेना को सम्मान कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए आप जरूर लगाइए, अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाइए। हर घर तिरंगा हो, कोई घर बिना तिरंगा का न हो, हर के मन में तिरंगा के प्रति श्रद्धा और सम्मान हो। यह भाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारी बहन सुप्रिया जी, भाई अवधेश जी, हमारे अमरजीत जी नगर के अध्यक्ष, भाई हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य हमारे सब पार्टी के सभी नेताओं, जितेंद्र जी यहाँ के प्रभारी हैं, ये सबके नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा एक बहुत विशाल तिरंगा यात्रा आपके यहाँ यह दस्तक और आपको स्मरण कराते हुए आपके सम्मान के साथ यह देश और आगे बढ़े, इस संदेश के लिए यह तिरंगा यात्रा है।